अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में हुए देवरिया कांड को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बुलडोजर को लेकर तैयार हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव लगातार देवरिया कांड के मुद्दों को उठाते हुए दोनों परिवार वालों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। वहीं इसी बीच आपको ये बता दें कि योगी जो अपना बुलडोज़र इन दोनों परिवारों के घर पर चलवाने वाले थे, यहाँ पर बुलडोज़र वाली राजनीति को कोर्ट की तरफ से झटका लगता हुआ नजर आता है। कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि आप बुलडोज़र नहीं चला सकते, तो ऐसे में यहाँ पर जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोज़र चलने वाला था, लेकिन ये बुलडोज़र यहाँ पर कोर्ट के फैसले के बाद रोक दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव के कदम नहीं रुकते हैं। अखिलेश यादव जो ये दावा कर रहे थे कि देवरिया में जाएंगे और वहां पर दोनों परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। सत्य प्रकाश दुबे की बात की गई, उनके बेटे यहाँ देवेश हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। प्रेमचंद यादव के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे, तो वो बात यहाँ पर सच होती हुई भी दिखाई दी। यहाँ पर मुलाकात अखिलेश यादव ने किया, यहाँ पर लोगों को आश्वासन भी दिया, परिवार वालों पर भरोसा भी जताया कि वो उनके साथ खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ पर फिर से हमला बोलते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, देखिए जरा। देखिए, मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है। एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता। ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार। यूपी में बीजेपी मैं आर्थिक सहयोग इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। अच्छा, ये क्या है सबका सर? अच्छा ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की, इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई ज़रूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार, और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। अखिलेश जी, एक सवाल है सर, एक सवाल मध्य प्रदेश से है। देखिए, मध्य प्रदेश का भी मत पूछो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पत्रकार साथी नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं। ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा, मैं करूंगा मदद। यूपी में इस परिवार की हम मदद करेंगे, और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर, जो इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है टिकट जो कि न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? सबका विकास की बात इसीलिए मैंने कहा, देखिए, योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। देखिए, सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर, यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं, बदला बदली बात मत करो, बदले बात मत। देखिए सर, एमपी जाएंगे। ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है, और न्याय में संतुलन हो।
न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज़ है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है, और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। भाई शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है। आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली, प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुँच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी ज़मीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूँगा जो मैं जानता हूँ, या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर ज़मीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी ज़मीन, इन बातों को मैं कहूँ क्या वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता, ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। सर शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि जो अगर आप साथ लड़ते चुनाव तो फायदा होता दोनों लोगों को। कन्नौज से। अरे भाई, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में। पत्रकार भाइयों, उन्हें ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब हमें भी देना पड़े। और जो बात आप कह रहे हो ना कांग्रेस की और सरकार की और जाने क्या क्या, किस नेता ने कहा? किस नेता ने कहा? कांग्रेस ने। किस नेता ने कहा है? सर कांग्रेस के किस नेता ने कहा? हम बता कांग्रेस रहे के हैं, एक मिनट, किस नेता ने कहा? नाम बताओ ना। सर नेताओं ने कहा। अरे नेता को एक नाम बताओगे, नेता किसने कहा? हम बता रहे हैं सर, कमलनाथ ने कहा। क्या कहा है उन्होंने? कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश भी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, मजबूत जो है हराया जाए, लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें। और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब मतलब वहाँ पे सर ठीक है भाई, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए ऐसा है, अयोध्या राम मंदिर जाएंगे। एक मिनट भाई। अरे भाई वो हम सुने नहीं थे क्या कहा था? हम भी अपने मंदिर बना रहे हैं, हमारे मंदिर में भी आना। तो सर जो हमसे सवाल पूछ रहा है नाम बता दे देना, अगर उसमें आप बुलाए जाओगे तो आपको बुलाए ना बुलाए वो लोग, मैं आपको अपने मंदिर बुलाऊंगा। हाँ तो सर ये वाला जो बात था, सर ये जो चुनाव वाला सर था। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो कांग्रेस यूपी में जो है आपके साथ ना जाके बीएसपी के साथ जाना चाहती है, इस पे क्या कहें? देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी का मुकाबला किया है, हम मुकाबला करेंगे। आज ये विषय नहीं है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, किस नेता ने, इन पत्रकार साथियों को ये नहीं पता था कौन नेता ने क्या कहा, खैर आपने जानकारी दे दी। इसलिए अभी नहीं, हमें अगर बात करनी होगी तो हम अपने स्तर पे करेंगे। जहां इंडिया गठबंधन में 3 बार बैठे आप पटना में बैठे, बेंगलोर में बैठे, जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे क्या उस गठबंधन में बैठे तो उस टेबल पे थे कि कहीं? ये बात बोल दूंगा तो कहोगे मैं अलग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई, क्या मैंने कभी कहा जो बात पटना में हुई होगी, जो बात बेंगलोर में हुई होगी, जो बात मुंबई में हुई होगी, क्या बातें हुई होंगी? हम सब बीजेपी को हराना चाहते हैं, और बीजेपी को इसलिए नहीं हराना चाहते हैं कि बीजेपी देश बर्बाद कर रही है। वोट नहीं डाल पाएंगे आप। आज तो आप लिए यूट्यूब लिए घूम रहे हैं, बीजेपी दोबारा आ गई तो फिर समझ लेना बीजेपी का यूट्यूब होगा, नेटवर्क भी बीजेपी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस परिवार थैंक यू सर। 2 परिवारों की झगड़ा 2 समाज में बांट दिया गया। कोई समाज में नहीं बटा, बीजेपी बांटना चाहती है। अखिलेश यादव के बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां और खुद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली राजनीति से परेशान लोग नजर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर बिना किसी परमिशन के किसी भी घर पर चला देते हैं जब यहाँ पर पाया जाता है कि वो घोटाले में शामिल है या वो भ्रष्ट है या उसने कुछ ऐसा काम किया है जो सरकार के विरुद्ध में है। अब यहाँ पर योगी का बुलडोजर रुकना, अखिलेश यादव का मुलाकात करना, बड़े बड़े दावे करना और मुआवजा देने की बात करना और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा करना कहाँ तक वाजिब ठहराया जा सकता है? क्या लगता है अखिलेश यादव के इस कदम से अखिलेश यादव को कोई बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।